हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम डिफरेंशिएशन इस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का पहला हेडिंग रहेगा हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बच्चों हेडिंग लगा लीजिए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जैसे नाम से पता चल रहा है कि हाँ लॉग का यूज होने वाला है। अच्छा, किस तरह के फंक्शन में हम लॉग का यूज करते हैं जानते हैं, ठीक है। सो बच्चों, व्हेन फंक्शंस ऑफ द काइंड फंक्शंस आर ऑफ द फॉर्म और ऑफ द टाइप, पहला, अगर कभी ऐसे फंक्शन है f ऑफ एक्स पावर g ऑफ एक्स, मतलब नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल ऊपर भी वेरिएबल, ऐसे फंक्शंस अगर है, और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x पावर x का डिफरेंशिएशन निकालना है, sin x पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, राइट। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हमें दिए हैं। यहाँ पे नीचे भी फंक्शन क्या है, वेरिएबल है, और ऊपर में भी जो टर्म है वो भी वेरिएबल है। नीचे भी वेरिएबल, ऊपर भी वेरिएबल। तो ना ये x पावर n के फॉर्म में जाएगा, ना ये a पावर x के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि x पावर n में क्या होता है कि ऊपर में एक कांस्टेंट आ जाता है बच्चों। a पावर x में क्या होता है, नीचे एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ कहीं तो एक जगह कांस्टेंट होता है, राइट। लेकिन ये कोई भी फॉर्मूला इसमें नहीं ले पाएगा। दिस इज अनदर काइंड ऑफ फंक्शन विच इज वेरिएबल पावर वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, राइट। तो इसी को मैं लिख दूंगा, और ऐसे भी कह सकते हो आप इसको कि वेरिएबल पावर वेरिएबल। नहीं, x क्या है, वेरिएबल है, और पावर में भी वेरिएबल है, ठीक है। तो sin x पावर x पावर x, ये इस तरह। तो इस काइंड ऑफ एग्जांपल में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। क्या होता है देखते हैं बच्चों। सेकंड, व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये पहले का एग्जांपल था। तो दूसरे के एग्जांपल, लेट्स से हमें कभी डेरिवेटिव निकालने बोलेगा x + 1 पावर 3/2 into x + 2 पावर 5/2 डिवाइड बाय x - 1 पावर 7/2। तो काफी टर्म्स आ गए जहां मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। तो जब इस तरह के केसेस होगी तब भी हम क्या करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे बच्चों। तो दिस आर द टू केसेस, दिस आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हमें जब दिए रहेंगे तो हम देखते से कहेंगे सर यहाँ लॉगरिथमिक डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहिए। ओके, अब कैसे अप्लाई करते हैं इज अनदर क्वेश्चन बच्चों, है ना। अप्लाई कैसे किया जाता है सर, यस दैट इज अनदर क्वेश्चन। बट आप पहले लिख लीजिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब कब अप्लाई करते हैं, वेरिएबल पावर वेरिएबल, और जब बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लाई डिवीजन में आते हैं। अब हाउ डू वी अप्लाई, है ना, कैसे सॉल्व होता है, चलिए देखेंगे। अच्छा बच्चों, लेकिन यह नोट करिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम यूज होने वाला है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम एक बार रिवाइज करा दूं मैं आपको, है ना। तो हमें पता है पहला प्रॉपर्टी था प्रोडक्ट लॉ, है ना, ये यूज होगा हमें। प्रोडक्ट लॉ का मतलब है कि log ऑफ mn, राइट, इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, जो भी है बेस सब में सेम रहेगा। सेकंड क्वोशंट लॉ, ठीक है, क्वोशंट लॉ रहेगा नेक्स्ट, ठीक है। सो क्वोशंट लॉ लगाइएगा। क्वोशंट लॉ क्या होता है सर, तो log ऑफ m/n जब भी डिवीजन में रहेगा तो इट इज रिटन एज log ऑफ m माइनस log ऑफ n। और थर्ड लॉ हो जाएगा वो है एक्सपोनेंट लॉ, जो यूज होगा बहुत। ओके, तो एक्सपोनेंट लॉ क्या है, log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू n टाइम्स log m, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर आपको सर मुझे लॉग के सारे रूल्स नहीं पता वगैरह, तो आप मेरा अलग प्लेलिस्ट है लॉगरिथम का, वो देख सकते हैं। खुद को क्लैरिफाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए उस सेक्शन में, ठीक है। तो मोस्टली 3 लॉज लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पावर में है तो या एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है तो या प्रोडक्ट लॉ क्वोशंट लॉ लगेगा। ये थोड़ा सा आपको समझ में आता है, ठीक है। तो बच्चों लिख लीजिए, नोट बना लीजिए कि लॉगरिथमिक डेरिवेटिव कब अप्लाई करेंगे, जब इस दो तरह के फंक्शंस हो और ये प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हाउ डू वी अप्लाई सर, तो कैसे किया जाता है। ओके, लेट्स सी लॉगरिथमिक डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो चलो एग्जांपल से देखेंगे बच्चों, फटाफट देखेंगे एग्जांपल से। तो एग्जांपल नंबर 1, ओके, अगर मुझे कहा जाए कि y इज इक्वल टू x पावर x, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हम यही लेते हैं, इसका आंसर आपको याद भी रखना है आगे के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे y इक्वल टू x पावर x है, मेरे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो मुझे क्लिक हो जाना चाहिए कि सर ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं हम, यूज लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना। सो टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स और यूज लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम लॉग लेंगे। यही है लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ हो गया log y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x, क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x। नाउ log y विल बी इक्वल टू, यहाँ पे x log x हो जाएगा। कौन सा लॉ लगाया आपने, एक्सपोनेंट लॉ, है ना, पावर क्या आता है आगे आ जाता है।
ओके बच्चों, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है ना, सारा जो पावर वगैरह था सब सिंप्लीफाई हो गया। अब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। सो नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना हम लोग, ओके। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y इनटू dy बाय dx, राइट। ये चेन रूल की तरह हुआ, राइट। चेन रूल या कंपोजिट फंक्शन जैसे करते हैं ना हम लोग, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, x हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, x। तो अगर फंक्शन पे x में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 1/x आएगा। लेकिन अब फंक्शन y में है, फंक्शन किसी और टर्म्स में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव 1/y इनटू dy बाय dx, ये एक्स्ट्रा आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नोट करके रखिएगा बाजू में आपकी क्या होने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ log y। क्यों हुआ है ऐसे, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमारा फंक्शन y का है। तो बच्चा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy बाय dx। और इस साइड डेरिवेटिव करते हो क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा, करेक्ट, यूवी रूल है ना, डिफरेंशिएशन का यूवी रूल लगने वाला है। तो x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज प्लस x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। बच्चों आप बहुत अच्छे से क्लियर करना है आपको ये, अच्छे से समझ लीजिए कि हमने क्या किया, लॉग लिया, यहां तक तो ठीक है सर, एक्सपोनेंट लॉ लगाया, ये भी बात बराबर है सर। इसका डिफरेंशिएशन log y का डेरिवेटिव क्या होगा, तो मैंने कहा ना log x का 1/x होता है तो log y का भी 1/y होगा। लेकिन हम रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। तो जैसे आप करते थे कि अगर f of x का डेरिवेटिव लिया मैंने, राइट, या फिर f of x log of f of x का लिया, तो क्या होता था, चेन रूल में याद है आपको, 1/f of x into f dash of x, उसी तरह किया ना बेटा ये हमने। तो log y का भी क्या होगा, ये 1/y into f dash मतलब dy by dx, है ना, एकदम सिमिलर सी चीज है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to y into, राइट, इधर चला गया, log x plus 1। ये सॉल्व करके आप देखो ऐसे मिलता है। एंड व्हाट इज y, तो जो इनिशियल डेफिनेशन थी उसको यूज करके x पावर x 1 plus log x और log x plus 1। तो therefore I got the derivative of x power x। अब आप रिजल्ट याद रखेंगे बच्चों इसका, क्योंकि काफी कॉमनली यूज होता है, ठीक है। तो इसका आप रिजल्ट याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर x इज x पावर x इंटू 1 प्लस log x, ना। नोट बना के रख दीजिए, आपका जो बुक है उसके मार्जिन के ऊपर में लिख लीजिए, ताकि आपको बहुत जल्दी दिख जाए जब भी आप नेक्स्ट टाइम यूज करो इसको, ठीक है। तो इस तरह हमको स्टेप्स फॉलो करनी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे हैं, आराम से हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह हमको स्टेप्स फॉलो करनी है बच्चों, तो प्लीज नोट इट डाउन। और एग्जांपल देखेंगे, यस सिंपल है बहुत, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज कराता है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ओके, सो एग्जांपल नंबर 2, लेट अस से इस बार मैं देता हूं आपको कि आपका फंक्शन है f of x is equal to x पावर sin x प्लस sin x पावर x, है ना। फाइंड f dash of x, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका, ठीक है। ओके, अब एक तुरंत देखो, अगर मैं पूरे पे लॉग लगाऊंगा तो क्या होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है हमारे पास। डू वी हैव एनी प्रॉपर्टी फॉर log of a प्लस b, क्योंकि इसको a पकड़ लो इसको b पकड़ लो, नहीं, नो प्रॉपर्टी वी हैव फॉर दिस। तो हम पूरे पे लॉग नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अलग करिए, इसको अलग सॉल्व करिए, ओके। तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन यस दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि लेट, है ना, y इक्वल टू ले लेता हूं इसको x पावर sin x प्लस sin x पावर x, ठीक है बच्चों। तो अब ये कहते हैं हम लोग कि u को हम ले लेते हैं x पावर sin x, ओके, और v को हम ले लेते हैं sin x पावर x। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए बच्चों, ये है ना, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, ये u हो गया, ये v हो गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कि y इक्वल टू u प्लस v के फॉर्म में हो गया ये, ठीक है। तो देयरफॉर व्हाट डू आई गेट हियर इज y इक्वल टू u प्लस v, राइट। अब मुझे dy by dx निकालना है, तो कहना है से फ्रॉम हियर कि dy by dx क्या होगा सर, du by dx प्लस dv by dx, लेट इट बी नंबर 1, है ना, क्योंकि ये हम आखिर में फिर से अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। यहां तक की कहानी समझिए कि हम पूरे पे लॉग लगाएंगे ना तो हमारा फायदा नहीं होगा, अगर हम ये अभी लॉग लगा लेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होने वाला है, राइट, वी कैन क्लियरली सी दैट, करेक्ट बच्चों। बट
पूरे पे एक साथ लॉग नहीं लगा सकते, तो इतना पार्ट हम u ले लेते हैं, इसका पार्ट हम v ले लेते हैं, ठीक है, और इनको दो अलग अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू u प्लस वी, अंडरस्टूड। तो dy बाई dx चाहिए आपको, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करूंगा तो ये du बाई dx हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा, ठीक है बेटा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद सॉल्विंग द क्वेश्चन नाउ। ओके, फर्स्ट पार्ट u को सॉल्व करें, तो u क्या है हमारे पास, x पावर sin x है, तो अगेन टेक log ऑन बोथ साइड्स, राइट, तो log u विल बी इक्वल टू log ऑफ x पावर sin x, करेक्ट। तो log u विल बी इक्वल टू sin x इनटू log x, है ना। कौन सा रूल यूज किया सर हमने, एक्सपोनेंट लॉ, है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपोनेंट लॉ यूज किया है, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। ओके सर, समझ आ रही है ना बेटा, बहुत सिंपल है यार, बड़ा अच्छा है। अब क्या करें, अब व्हाट नेक्स्ट, सो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, u का क्या होगा, 1 बाई u du बाई dx, है ना। क्या होगा, u का डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कोई और वेरिएबल है ना, u अलग है और जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है वो अलग है, तो du बाई dx आएगा, इज इक्वल टू, या u ही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, तो साइन का डेरिवेटिव cos x log x एज इट इज, प्लस sin x वैसे ही रहेगा बच्चों, और log x का 1 बाई x, करेक्ट। सो du बाई dx विल बी इज इक्वल टू u इंटू cos ऑफ x log x प्लस sin x बाई x, है ना। इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बस du बाई dx हमें मिल जाता है। वो क्या मिला कि u की जगह हम फिर से क्या लिखेंगे बच्चों, जो हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन है। अब ये ऐसे u के टर्म्स में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, आपको हमेशा x के टर्म्स में आंसर लाना है पूरा, ठीक है, इनटू cos ऑफ x log x प्लस sin x बाई x। ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, कैसा लग रहा है, बड़ा अच्छा, आराम से इजीली सॉल्व हो रहा है, यस, ओके, गुड। तो नेक्स्ट पार्ट आप खुद से करने की कोशिश करो, चलो, ठीक है। तो sin x पावर x जो है उसको आप खुद से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करिए, पॉज करके, मैं भी कर रहा हूं यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू sin x पावर x, ओके। तो व्हाट आई विल डू, लॉग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log ऑफ sin x पावर x, करेक्ट, ओके, ऐसा हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट लॉ, मैं x को आगे लूंगा, तो log v इज इक्वल टू x log ऑफ sin x, है ना बच्चों, एकदम क्लियर, इजी, सिमिलर स्टेप्स है सर, यस। अब सिंप्लीफाई जितना करना था कर लिया लॉग की हेल्प से, अब डिफरेंशिएशन का काम चालू होगा, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन ये v है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई v dv बाई dx, यस सर, समझ में आने लगा है, वेरी नाइस। और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चों, तो x का डेरिवेटिव 1 log ऑफ sin x एज इट इज, प्लस इस बार x वैसे रहेगा, और log ऑफ sin x का कैसा होता है, तो पता है log f ऑफ x अगर हो तो इसका डेरिवेटिव कैसा होता है, 1 बाई f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, करेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन आपको हमेशा नोट करते रखना है सारी बातें। तो log ऑफ sin x का क्या होगा, 1 बाई sin x इनटू डेरिवेटिव ऑफ sin x व्हिच इज cos x, यस। सो dv बाई dx इज v इनटू log ऑफ sin x प्लस x cot x, है ना, इसको cos बाय sin को मैं cot लिख सकता हूँ, यस सर, लिख सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर यहाँ पे dv बाई dx मिल गया मुझे, इट कम्स आउट टू बी, v की जगह क्या आएगा बेटा, जो ओरिजिनल था हमारा, तो sin x पावर x इनटू log ऑफ sin x प्लस x cot x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सो लेट अस से इसको नंबर 2 कहा, ये नंबर 3 कह दिया, तो आई कैन से फ्रॉम 1 2 एंड 3, क्योंकि हमें क्या पता था कि dy बाई dx क्या है बेटा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। अब मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको समझ गया ना क्या करना है, ये पूरा आंसर आएगा प्लस ये पूरा आंसर आएगा, दैट विल बी योर टोटल आंसर, ठीक है। चलो अगर लिखता हूं मैं, तो इट इज इक्वल टू x पावर sin x इनटू दिस ब्रैकेट प्लस ये भी क्या होगा, sin x पावर x इनटू द अदर ब्रैकेट दैट वी हैव ओवर हियर, ठीक है बच्चों, ओके। तो ऐसे हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्या कहते हो, QED, यस, QED, है ना, लेंदी बट यस इजी, वेरी सिंपल सर, करेक्ट है बच्चों। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लॉगरिथमिक डेरिवेशन हमें, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें काफी हेल्प करता है, हमारी स्टेप्स बड़ी सिंपल हो जाती है। कब यूज होगा, वेरिएबल पावर वेरिएबल, कभी अगर दो प्लस में भी आ गए तो उसको अलग अलग करके दो क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करना है, ओके। चलो बहुत अच्छा, तो टाइप 1 जो है हमने देख लिया, अब और देखें, लेट्स सी मोर, बच्चों दिल मांगे मोर, यस, और थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराइए सर, यस बच्चों, देखें। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
लेट अस से यहाँ पे है y इज इक्वल टू, इस बार प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस ले लेते हैं बहुत सारे. लेट्स टेक समथिंग लाइक a माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, b माइनस एक्स क्यूब अपॉन c माइनस 2x का भी क्यूब, ओके, ऐसा कुछ दिया हुआ है. तो बेसिकली ये टाइप 2 है जहां पे फंक्शंस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, प्रोडक्ट कोशेंट है इस तरह फॉर्म में. तो अगेन हमें रियलाइज हो जाना चाहिए देखते से कि सर क्या करके लॉग ऑन बोथ साइड्स. यस, तो लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग y विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ये पूरा a माइनस एक्स, लेट अस इसको 3/2 वगैरह कर देते हैं, इट डजंट मैटर ना, पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो b माइनस एक्स पावर 3/2, राइट, फ्रैक्शन हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें. हाँ, बड़ा आराम से सॉल्व हो जाता है. नाउ बच्चों हम लॉग 1 से लगाएंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, आप प्रोडक्ट लॉ, ये नीचे क्वोशंट में है, नीचे है तो मतलब डिवीजन वाला, ठीक है. तो हमें सारे लॉस पता है सर. तो क्या होगा, लॉग ऑफ y, अब जो मल्टीप्लिकेशन में उनको ऐड कर दो, तो लॉग ऑफ a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ b माइनस एक्स पावर 3/2, और ये जो नीचे है इसको क्या करना है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ c माइनस 2x पावर 3. ठीक है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, अच्छे से समझिएगा, है ना. जो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर ऊपर न्यूमरेटर में उनको हम सिंपली ऐड कर दे. अगर मैं बताऊं शॉर्ट में तो ऐसी बात है, लॉग ऑफ ए बी अपॉन सी, इट विल ऑलवेज बी लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, है ना. इस तरह हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो यू कैन ऑल्सो नोट दैट, है ना. दो अलग अलग ज्यादा स्टेप्स दिखाने से अच्छा ये इजी है. अब एक्सपोनेंट लॉग के हिसाब से पावर 2 आगे आएगा, 3/2 आगे आएगा, 3 आगे आएगा, तो इट विल बिकम नाउ 2 लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस 3/2 लॉग ऑफ b माइनस एक्स माइनस 3 log of c minus 2x, ओके. ये log y हो गया. तो log की हेल्प से जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे फंक्शन हमने कर लिया है. बच्चों क्लियर हो रहा है आपको कि फंक्शन को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है हमें log, है ना. यही बात है, इसीलिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अलग से देखते हैं, अलग टॉपिक लगा रहे हैं, ओके. अब ये जितना सिंप्लीफाई होना चाहिए था, log की सारी प्रॉपर्टीज यूज होगी. नाउ हम रेडी है डिफरेंशिएशन के लिए. जब हमें लगे कि यार अब और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं. तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy by dx. 2 इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो log f of x, वी ऑल नो, है ना, log f of x का डेरिवेटिव क्या होता है. मैं यहां लिख रहा हूं 1/f of x into f dash of x, ठीक है. सारी बातें जो मैं यूज कर रही है ना, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 1/a minus x into a minus x का डेरिवेटिव which is -1, करेक्ट, प्लस 3/2 इसका डेरिवेटिव 1/b minus x into b minus x का डेरिवेटिव which is -1 माइनस 3. लॉग का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 1/c minus 2x into -2, ऐसा हो जाएगा. यस सर. सो dy by dx is equal to y, है ना, y into -2 upon a minus x, अगेन -3/2 1/b minus x, या प्लस 6 upon c minus 2x, ऐसे हो जाएगा. अगर पॉसिबल हो तो आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, डिपेंड करता है कि ऑप्शंस कैसे हैं, है ना. बोर्ड के एग्जाम में तो यहां तक भी चलेगा. इस y को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या ये पूरा, है ना, y को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि a माइनस एक्स का स्क्वायर, y की जगह पे लिखना पड़ेगा b माइनस एक्स पावर 3/2 अपॉन c माइनस 2x का क्यूब इनटू ये पूरा, विच इज -2 अपॉन a माइनस एक्स, फिर -3/2 1/b माइनस एक्स और प्लस 6 अपॉन c माइनस 2x. ये हमारा पूरा फाइनल आंसर आएगा बच्चों. तो इस तरह हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, और डिफरेंशिएशन तो उससे भी अच्छा हो गया. दिखने में पहले लगेगा यार सर यूवी रूल लगाओ क्या, यूवी रूल लगाओ क्या, बहुत दिक्कत हो गई. तो जब भी आपको बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन वगैरह में दिखेंगे, राइट, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, तो आपको क्या करना है, सिंपली लॉग ऑन बोथ साइड्स, बड़ा अच्छा सिंपल बन जाता है. वंस वी गेट दिस सिंप्लीफाइड फॉर्म, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. एक स्टेप, दो स्टेप में हमारा आंसर आ जाता है. अंडरस्टूड बच्चों, ठीक है, गुड, नोट इट डाउन, है ना. अब थोड़े वेरिएशंस करते हैं इन क्वेश्चंस में. लेट्स सी अ लिटिल वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर. फोर्थ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे. y इक्वल टू रूट एक्स, फिर पावर रूट एक्स, फिर पावर रूट एक्स, कितने बार, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. इसका dy by dx निकालिए सर. ओके, ठीक है. ये जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलते रहते हैं, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बच्चों, है ना. ये क्वेश्चन आने के पॉसिबिलिटी काफी है, ओके, और काफी इंटरेस्टिंग है, इजी भी हो जाते हैं. आप देखिए क्या लॉजिक है हमारा यहाँ पे. क्या लगता है आपको, क्या लॉजिक होगा हमारा, इंफिनिटी क्या है, रूट एक्स कितने बार है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स. अच्छा बच्चों, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, देखिए थोड़ा सा कॉमन लॉजिक लगाइए, रूट एक्स इनफिनिटी. अगर आप ये छोड़ दो, ये ना देखो,
ये अगर देखो तो कहना है ये भी तो सर y है, ये भी y है ना, इंफिनिटी में से एक कम किया तो क्या होगा, इंफिनिटी होगा। आपने एक x जो है नीचे का वो रख दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा शक्ल भी y है। मैं फिर से बता रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, y क्या है, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कितने बार, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स है ऊपर। तो मैं कह रहा हूं कि एक रूट को अगर हटा दिया मैंने, सिर्फ एक नीचे का रूट हटाइए, तो रूट एक्स और कितने बार रहेगा ना, तो ये खुद क्या है, एक y है। तो इन्फिनिटी वाले पैटर्न में ऐसे ही करते हैं हम सॉल्व, कि एक यूनिक पैटर्न जो है एक बार जब तक आ रहा है उसको हम अलग कर देते हैं और कहते हैं बाकी जो है इसमें से आपने एक x हटा दिया रूट एक्स, बट ठीक है, इन्फिनिटी माइनस वन इज ऑल्सो इन्फिनिटी, तो ये भी y है। तो देयरफॉर द सेम क्वेश्चन कैन बी रिप्रेजेंटेड नाउ रूट एक्स पावर y। डू यू एग्री बच्चों, समझ आया आपको मैंने क्या करा है, करेक्ट, ओके। सो अब दिख रहा होगा आपको, अब क्या दिख रहा होगा कि सर ये वेरिएबल पावर वेरिएबल है। जैसे वेरिएबल पावर वेरिएबल दिखा तो हमें क्या करना है, लॉग ऑन बोथ साइड्स, है ना, लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर लीजिए, राइट। तो सबसे पहले जो इन्फिनिटी वाला पैटर्न है वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहां से शुरुआत हो रही है, यहीं से हो रही है तो बहुत इजी था, राइट, तो यहीं से हो रही थी, तो फिर मैं कहूंगा कि ये पूरा y, ओके, और ये फंक्शन इतना इजीली ऐसा बन गया। अब लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स पावर y, ओके। सो लॉग y इज इक्वल टू y नीचे आ जाएगा लॉग ऑफ रूट एक्स, ठीक है बच्चों। इस रूट एक्स को भी मैं और बेटर कर सकता हूं, यस, है ना, y बाई टू इंटू लॉग एक्स। क्या किया आपने, इस रूट एक्स को मैंने क्या कर दिया, x पावर हाफ लिख दिया और एक्सपोनेंट लॉग के हिसाब से हाफ भी बाहर ले लिया, ठीक है। तो एक्सपोनेंट लॉग लगाया तो हाफ बाहर आ गया, तो y बाई टू हो गया, सिंप्लीफाई हो गया लॉग के यूज से जितना होना चाहिए था, ओके बच्चों। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। तो ये log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां यूवी रूल लगेगा, यूवी रूल लगेगा, y बाई टू का डेरिवेटिव, तो y बाई टू का 1 बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, log x एज इट इज, प्लस इस बार y बाई टू ऐसी और log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, है ना, यूवी रूल प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, अंडरस्टूड। अब डी वाई बाई डी एक्स से हम एक साइड ले लेते बता, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई टू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू y बाई टू एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लिया मैंने तो क्या बचेगा, 1 बाई टू माइनस लॉग एक्स, 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स बाई टू इज इक्वल टू y बाई टू एक्स, ठीक है। सो नाउ वी विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड फ्रॉम हियर, ठीक है। सो 2 माइनस लॉग एक्स इंटू वाई अपॉन 2y, बस अब सॉल्व करके विल गेट द आंसर रिक्वायर्ड। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स, दिस इज आवर आंसर, है ना। अगेन कैन आई से QED, यस, है ना, QED, राइट। देखिए क्या हो रहा है, पैटर्न इंफिनिटी, जब भी पैटर्न इंफिनिटी जा रहा है तो आपको ऐसी अप्रोच लगानी है कि पैटर्न रिपीट कहां से हो रहा है, एक को छोड़ दो तो इस बाकी को भी हम पूरा y कह सकते थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो y बाई टू का डेरिवेटिव 1 बाई टू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, फिर एक साथ ले लिया कॉमन, तो 1 बाई वाई माइनस लॉग एक्स बाई टू अलग आ गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी सिंप्लीफाइड एंड गॉट द आंसर बच्चों। तो इस तरह सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को, आप प्लीज नोट करिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, समझिए आप, अच्छे से समझिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, आप समझिए, आपको दिया है cos ऑफ x बाई टू, cos ऑफ x बाई टू स्क्वायर, राइट, x बाई टू क्यूब एंड सो ऑन, बहुत सारे टर्म्स है ऐसे, इनफाइनाइट टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में, इट इज इक्वल टू sin x बाई x, ये गिवन है और आपको बताना है सेक्स स्क्वायर के बारे में, ओके। हाउ डू आई रीच फ्रॉम हियर टू हियर, सर यार ट्रिग्नोमेट्री लगेगा क्या, अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता मैं तो आप समझ भी नहीं पाते शायद डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक, देखें तो बच्चों यार यूज ऑफ डिफरेंशिएशन है, ओके। जो गिवन कंडीशन क्या है देखिए, तो cos ऑफ x बाई टू इंटू कॉस ऑफ x बाई टू का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ x बाई टू का क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल टू sin x बाई x, ओके। तो ये बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज, लॉग ऑन बोथ साइड्स। अच्छा सेक्स स्क्वायर तक कैसे पहुंचेंगे सर हम, ठीक, देखते हैं ना, थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। यूज लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेंगे बेटा तो क्या होगा, cos ऑफ x बाई टू, cos ऑफ x बाई टू स्क्वायर, cos ऑफ x बाई टू क्यूब, राइट, इनके लॉग आएंगे, मतलब लॉग, और यहाँ पे log ऑफ sin x बाई x, ठीक है। अब हमें पता है लॉग में जब बहुत सारे टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, तो इट विल बी नाउ cos ऑफ x बाई टू, ठीक है, log ऑफ, प्लस आ जाएगा cos ऑफ x बाई टू स्क्वायर प्लस log ऑफ cos x बाई टू क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इट विल बी इक्वल टू log ऑफ sin x
माइनस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, एकदम क्लियरली समझ में आ गई बात आपको ना? क्या यूज किया? प्रोडक्ट लॉ ना सर, पता है प्रोडक्ट लॉ राइट, एम एन वगैरह वगैरह है तो इनको एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बच्चों ये सिंप्लीफाई जितना होना था हो गया, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इसका डेरिवेटिव देखिए, तब बाकी सारा बहुत सिंपली हो जाएगा। तो log f of x का डेरिवेटिव क्या है? 1 by cos of x by 2 into derivative of cos x by 2 which is minus sin x by 2 है ना, into 1 by 2। बच्चों आराम से देखिएगा ना, बहुत सारे बच्चों का दिमाग एकदम घूम जाएगा कि सर क्या कर रहे हो आप। log f of x तो 1 by f of x राइट, 1 by f of x into इसका डेरिवेटिव, तो sin का cos का डेरिवेटिव माइनस sin होता है और x by 2 का और हाफ आएगा है ना, ये ध्यान से देखिएगा। ओके नेक्स्ट भी आप देखेंगे तो ये क्या होगा? 1 by cos x by 2 स्क्वायर इंटू माइनस साइन x by 2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1 by 2 स्क्वायर। ओके ऐसे चलता रहेगा करेक्ट। और यहाँ क्या होगा बेटा इसका? 1 by sin x इंटू कॉस x माइनस 1 by x करेक्ट। लॉग ऑफ sin x का क्या होगा? 1 by sin, फिर sin के डेरिवेटिव cos। बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर करना है ये स्टेप आपको ना, डेरिवेटिव समझिए आप क्या हो रहा है इसका। तो 1 by cos ये सेम चीज आएगी आगे की, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, और फिर उसके अंदर ये भी डेरिवेटिव होगा ना x by 1 by 2 स्क्वायर का, राइट, तो 1 by 2 स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है मैं मिटा रहा हूँ, ये आप ऑप्शंस वगैरह लिख लीजिए, ठीक है, इसमें से कोई हमारा आंसर आएगा। ओके अब आगे क्या सर, हमको तो सेक्स स्क्वायर में जाना था, ठीक है ना। ओके ये क्या हो गया थोड़ा देख लेंगे, साइन बाय कॉस tan होता है, तो ये आ गया माइनस ऑफ tan x by 2, ठीक है, इंटू 1 by 2, फिर माइनस ऑफ tan x by 2 स्क्वायर इंटू 1 by 2 स्क्वायर। देख रहे हो आप, ये माइनस आएंगे सारे टर्म्स। अगर अगला भी देखें तो माइनस tan x by 2 क्यूब इंटू 1 by 2 क्यूब, है ना, ऐसा होने वाला है ये। बात बराबर है, ऐसे चलता रहेगा इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या आ रहा है ये, दिस इज cot x माइनस 1 by x। ओके बच्चों ऐसा आ रहा है ये, ठीक, cot x cos by sin, यस सर। ओके ये माइनस 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 मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan x by 2, ये 1 by 2 आगे ले लिया मैंने, प्लस 1 by 2 स्क्वायर tan ऑफ x by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 2 क्यूब tan ऑफ x by 2 क्यूब एंड सो ऑन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 by x माइनस cot x। ओके बच्चों, you have seen what I have done here is multiply all by minus, ठीक है। अब हमें सेक्स स्क्वायर में जाना था, अब आपको समझ में आ गया होगा राइट, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर। तो सर एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तभी तो सेक्स स्क्वायर में जाएंगे ना हम। बात आपको एकदम क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो ये हमारे स्टेप्स होने वाले थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैं डिफरेंशिएशन से यहां तक पहुंचा हूं, है ना, मैंने क्यों सोचा कि डिफरेंशिएशन होगा यूज, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 by 2 ऐसी tan का sec स्क्वायर x by 2 into 1 by 2, करेक्ट। ओके फिर 1 by 2 स्क्वायर इस tan का sec स्क्वायर x by 2 स्क्वायर into 1 by 2 स्क्वायर, चलता रहेगा बच्चों ये पूरा। इसका भी डेरिवेटिव लेंगे आप, तो ये माइनस 1 by x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर आप देखोगे यही पूछा था आपको, 1 by 2 स्क्वायर sec स्क्वायर ऑफ x by 2 प्लस 1 by 2 पावर 4 हो जाएगा ये sec स्क्वायर ऑफ x by 2 स्क्वायर। देख लीजिए आपका क्वेश्चन क्या है ना, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 1 by x स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर x, तो ये हमारा आंसर रहेगा, है ना। तो अगर आपको समझ आ गया कि ये डिफरेंशिएशन क्वेश्चन, तो इट इज एक्चुअली QED, है ना, व्हिच इज ऑप्शन 2। अगर आप देखते हैं ऑप्शन बी हमारा आंसर होता। ओके तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो मुझे समझ कैसे आया सर, आपको कॉस दिया था और सेक्स स्क्वायर में आया था, सर कैसे हुआ ये। तो मुझे पता चल गया कि लॉग यूज करूंगा तो वो tan में आंसर आएगा, क्योंकि लॉग ऑफ कॉस, है ना, मैंने थोड़ा सा माइंड मैप कर लिया था। और फिर tan का और एक बार डेरिवेटिव लूंगा तो सेक्स स्क्वायर, तो दस आई विल बी रीचिंग ओवर हियर। मैं ये पहले स्टेप में ही समझ गया था, आपको भी क्लिक हो जाएगा विद प्रैक्टिस। ओके बच्चों अच्छा क्वेश्चन लगा आपको ये, पक्का कमेंट में बताइएगा कि यस सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आई वुड बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स लाइक दिस। ओके लिख लीजिए। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं विद स्टार क्वेश्चन, एक स्टार क्वेश्चन के साथ। तो काफी अच्छा प्रैक्टिस हो गया हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को लेके, यस, है ना। एक स्टार क्वेश्चन देता हूं मैं ताकि आप अपना एक अच्छा प्रैक्टिस, है ना, जारी रखें। अच्छा और प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करने क्वेश्चन तो आपको पता ही है। तो आज का स्टार क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस वाई पावर m प्लस n इज इक्वल टू x पावर m y पावर n, देन dy by dx is, ओके, ए ऑप्शन x by y, बी ऑप्शन माइनस x by y,
C option y by x and D option minus y by x. These are the 4 options that you have. ठीक है बच्चों? ओके, तो ये हमारा मेंस में आया हुआ क्वेश्चन भी है, सीटी में बहुत पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम्स में, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, मैं इसको एज अ रिजल्ट याद रखता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से आपको इसको याद रखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे एडिशन, तो ऊपर में भी एडिशन। तो इस टाइप का आंसर क्या होता है, जेनेरिक है ना, mn कुछ भी आए, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करिएगा इसको, कमेंट में लिखिएगा जो भी आपका आंसर आता है ABCD में से। इसके अलावा जिनको सोल्यूशन चाहिए उन्हें मुझे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट करना पड़ेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है गणितंक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। ओके, सो आप यूज करिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, तो इसके सॉल्यूशंस मैं आपको एंड ऑफ द डे दूंगा। ओके बच्चों, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड।